पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज वाले क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज के क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो बेसिकली होगा इक्विवेलेंट फ्रिक्शन से रिलेटेड, सॉरी फ्रिक्शन नहीं, फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो किसका रहेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड रहेगा। और याद कीजिए, सबसे पहले वाले क्लास में ही हमने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ये हमने आपको बताया है, और उससे रिलेटेड हमने एक सवाल करवाया था और एक सवाल हमने आपको होमवर्क में दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आज हम लोग कुछ नया भी सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। टोटल आज हमारे पास 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ही है। तो देखा जाए, शुरू से देखेंगे क्या है इसमें, समझिए। पहला क्वेश्चन है, राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 5/7। याद कीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता था हम लोग क्या करते थे, 5/7 के यानी कि आपको ऐसे 4 फ्रैक्शन पता करने हैं जो कि इक्विवेलेंट होगा, किसके साथ, 5/7 के साथ इक्विवेलेंट होगा। इसका मतलब हुआ कि 4 ऐसे फ्रैक्शन पता करो जिसको सॉल्व करने पर, काटने बांटने पर सभी का आंसर कितने के बराबर आना चाहिए, 5/7 के बराबर आना चाहिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे ये हमने बताया था आपको। चलिए, याद नहीं है, दोबारा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखा जाए, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे है आपके पास 5/7, तो 5/7 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे, 2 से करेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप 5/7 लिखेंगे और ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए 2 से। तो बताइए, ये 5 2 कितना हो जाएगा, 10/14 हो जाएगा। ये हमारा पहला हुआ। उसके बाद 5/7 में मल्टीप्लाई करिए, अब किससे करेंगे बताइए, अब 3 से करेंगे, है ना, क्योंकि यही तरीका होता था इसका बनाने का। अब 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 15/21। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, फिर 5/7 अब करेंगे 4 से, 20/28, एक लास्ट 5/7 अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से, तो 25/35। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? आगे बढ़े हम लोग। अब इसमें है क्या, पहले समझिए। यहां पे कहा गया था कि आपको ऐसे 4 फ्रैक्शन पता करने हैं, ऐसे 4 फ्रैक्शन पता करने हैं जिसको काटने पर सब किसके बराबर आ जाए, 5/7 के बराबर आ जाए, है ना। तो अब यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखेंगे, तो पहला आपके पास क्या आया, 10/14, दूसरा 15/21, तीसरा 20/28, उसके बाद फिर 25/35। अब जरा आप इसको काट के देखो तो क्या सभी का आंसर बराबर आ रहा है। तो देखो, इसको आप 2 से काटोगे कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 2 से काटोगे 7 बार में। इसको काटोगे 3 से कितने बार में, 5 बार में। 3 से 7 बार में। इसको काटोगे 4 से 5 बार में, और इसको 4 से काटोगे 7 बार में। इसको 5 से काटोगे, 5 बार में कटेगा, 5 5 25, और इसको 5 से काटोगे 7 बार में। अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो क्या सब किसी का आंसर क्या 5/7, 5/7, 5/7, 5/7, क्या सबका आंसर 5/7, 5/7 आया? बिल्कुल आ गया। इसका मतलब हुआ, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस 10/14, 15/21, 20/28 and 25/35 are equivalent to 5/7। अब इस सवाल का मतलब भी समझ लीजिए थोड़ा सा, क्या हुआ इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि हमको ऐसे 4 फ्रैक्शन पता करने थे जिसको काटने पर सभी का आंसर क्या आ जाए, 5/7 के बराबर आ जाए। तो वो 4 फ्रैक्शन हमारा कौन सा हुआ, पहला हुआ 10/14, दूसरा 15/21, तीसरा 20/28 और चौथा 25/35। क्या यहाँ तक में किसी को डाउट? और इन चारों को हमने सॉल्व किया, यानी कि चारों के आंसर को हमने देखा तो कितना के बराबर है, सब 5/7 के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि ये चारों का चारों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन किसके इक्विवेलेंट है, 5/7 के इक्विवेलेंट है। क्या इसमें कोई डाउट? अब क्या अगला सवाल आपका इसी प्रकार का है, बन जाएगा। इसमें 4 पता करना था, इसमें 5 से करेंगे हम लोग। अच्छा, क्या आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर आपने 1 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आपने 2 से क्यों स्टार्ट किया? बिल्कुल, क्योंकि 5/7 में आप ऊपर नीचे 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा आपका,
5/7 ही आ जाएगा। तो हमेशा शुरुआत कहाँ से करना है, मल्टीप्लाई करना 2 से करना है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा है 8/11। चलिए 8/11 को भी जरा बना लेते हैं, कैसे बनेगा ये देखा जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले या तो आप सारा क्वेश्चन एक जगह पर लिख लीजिए और उसका सॉल्यूशन एक एक करके बनाते चलिए, नहीं तो पहला क्वेश्चन लिखिए उसका सॉल्यूशन बनाइए, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट और इसको बनाते हुए चलिएगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 2 भी इसी प्रकार का हमारा है, बस फर्क यह है कि उसमें 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, अभी जो हमने बनाया इसमें 4 निकालना था। ये भी हमारा इसी प्रकार से बनेगा। तो सॉल्यूशन नंबर 2 कितना है इस बार, 8/11 है। तो 8/11 को मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे कहां से, 2 से, तो 16/22 हो जाएगा। उसके बाद अगला 8/11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 33, वेरी गुड। उसके बाद फिर 32/44 करते चलिए। अब आपके लिए आसान हो चुका है, बहुत आसान है ये। अब 40/55 40/55, ठीक है। इस बार 6 से कर लेंगे, 48/66। चलिए अब आपके पास यहाँ पे 4 नंबर आ चुका है। ये 4 नंबर कौन कौन सा है आपके पास, 16/22, 24/33, 32/44 और 40/55, और एक हमारे पास लास्ट आया है 48/66। चलिए अब थोड़ा सा इसमें भी आप काटने वाला काम कर लीजिए। देखिए इसको आप 2 से काटोगे तो 8, 2 से काटोगे 11, इसको काटो किससे, इसको काट लो 3 से, काट लो इसको क्योंकि नीचे वाला भी 3 से कट रहा है हमारा, है ना। 3 से काटेंगे तो 8 बार में, और 3 से ये 11 बार में। चलिए अब बताइए, अब इसको आप किससे काटना चाहोगे, 32 है, किससे काटना चाहोगे आप कि 8 आ जाए, बिल्कुल सही। किससे, 4 से करोगे आप तो ये हमारा 8 आ जाएगा, और इसको 4 से करोगे तो 11 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप इसको किससे करोगे बताओ, 5 से करोगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 5 8 जा 40 होता है। इसको 5 से करोगे तो 11। अब इसको किससे करेंगे, पक्का 6 से करोगे तो 6 8 जा 48, वेरी गुड। और इसको 6 से करेंगे तो 11। अब देखो क्या इसमें भी सभी का आंसर 8/11 सबका आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि 8/11 आ रहा है सभी का आंसर। चलिए अब यहाँ पे एक चीज आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको अब ये समझ में आ गया कि 16/22, 24/33, 32/44, 40/55, 48/66 ये ऐसे 4 फ्रैक्शन हैं जिन सभी का आंसर 8/11 के बराबर है ना। इसका मतलब ये चारों फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। लेकिन किसके इक्विवेलेंट, 8/11 के इक्विवेलेंट हो गया। तो अब यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना है कि हैंस 16/22, 24/33, 32/44, 40/55 and 48/66 are equivalent fraction बोलो या फिर इक्विवेलेंट बोलो, इक्विवेलेंट टू 8/11। बस ये आंसर हमारा आ गया, कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जल्दी से अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए। आप लोग का हो गया ये चीज, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग कुछ थोड़ा सा अलग प्रकार के सवालों को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 विथ न्यूमरेटर 15। अब ये कैसा सवाल आ गया, क्या कुछ अलग है, अलग तो है, लेकिन बनाने का तरीका क्या होगा, बड़ा सिंपल है, समझिए पहले इसको, ये पहले मिटा दे। सॉल्यूशन नंबर 3,
समझिए इसमें क्या करना है, देखिए पहले ध्यान से, आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना है जो किसके इक्विवेलेंट होगा, 3/4 के होगा। लेकिन जो फ्रैक्शन आप पता करोगे ना उसका न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो सॉल्यूशन नंबर आपका ये हो गया थर्ड। और यहां पे देखिए 3/4 के इक्विवेलेंट पता करना है ना आपको। समझिए क्या करना चाह रहे हैं, यहां पे इस सवाल में कहा गया है कि आपको एक ऐसा फ्रैक्शन पता करना है जो कि 3/4 के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। लेकिन जो फ्रैक्शन आप पता करोगे ना उसका न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो अब आप बताइए कि 3/4 हमारा यहाँ पे है और इसमें न्यूमरेटर हमारा कौन सा हुआ और डिनोमिनेटर कौन सा हुआ, 3 हमारा न्यूमरेटर और 4 हमारा डिनोमिनेटर। तो हमको न्यूमरेटर को करना है 15 या डिनोमिनेटर को करना है 15, न्यूमरेटर को। तो बताइए हम कितना से मल्टीप्लाई करें 3 में कि हमारा न्यूमरेटर 15 आ जाए, 5 से। तो आप 5 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, तो नीचे भी आप 5 से ही करेंगे। तो अब देखो कितना आ गया, 15/20। क्या हमारा जो फ्रैक्शन आया क्या वो 15 ऊपर में आया न्यूमरेटर जो इसमें कहा गया था, बिल्कुल जो कहा गया था वो आ गया। और नीचे कुछ भी रहे हमको उससे मतलब नहीं है, हमको इस सवाल में मतलब किससे था, न्यूमरेटर से मतलब था, है ना। अब यहाँ पे आइए जरा आप, अब यहाँ पे आपके पास आया 15/20, क्या ये 3/4 के इक्विवेलेंट है, कैसे पता करेंगे, काट के कर लेते हैं एक बार। देखो तो इसको कैसे काटोगे आप, 5 से 3 बार में, 5 से कितने बार में, यानी कि कितना आया आपके पास 3/4 आया, इसका भी आंसर 3/4 था। मतलब इसका क्या हुआ इसको आप समझिए, इसमें यह कहा गया था कि आपको एक ऐसा फ्रैक्शन पता करना है जो कि 3/4 के क्या होगा, इक्विवेलेंट तो होगा, लेकिन उस नए वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो आपको पहले क्या करना है, 3/4 लिख देना है। अब केवल आपके नजर में न्यूमरेटर ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है। तो पहले अब ये देखो कि यदि हमको न्यूमरेटर 15 करना है तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा न्यूमरेटर 15 आ जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। अब जब आपने एक बार ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी आपको 5 से ही करना पड़ेगा। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना है 15/20 आया। अब क्या ये 15/20 इस फ्रैक्शन के यानी कि 3/4 के क्या वो इक्विवेलेंट है, कैसे पता करेंगे, काट के, ऊपर नीचे काट के। तो इसको हमने काटा 5 से 3 बार में, इसको हमने काटा 5 से 4 बार में, तो 3/4 आ गया। इसका मतलब ये जो 15/20 आपने निकाला है वो वाकई 3/4 के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो अब यहाँ पे आपको लास्ट में पॉइंट लिखना है कि हेंस 15/20 इज द equivalent fraction of 3/4, यानी कि 15/20 जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 3/4 का है। कोई डाउट इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 आ जाइए, इसमें भी कुछ इसी प्रकार का करना है। देखिए राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/8 विथ डिनोमिनेटर 56। अच्छा इस बार न्यूमरेटर बोला गया था, इस बार हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर करना है। तो क्या कुछ अलग होगा क्या, अच्छा उसमें न्यूमरेटर बोला गया था तो आपने ऊपर में मल्टीप्लाई किया। इस बार डिनोमिनेटर बोला गया तो आप किसे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे में करोगे मल्टीप्लाई। चले तो आपके पास यहाँ पे है 5/8। बताइए इस डिनोमिनेटर यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन अभी तैयार होगा उसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। तो बताइए इस 8 में हम किससे मल्टीप्लाई, क्या ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, नहीं, न्यूमरेटर बोले तो ऊपर करेंगे, डिनोमिनेटर बोले तो नीचे करेंगे। तो इस 8 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 56 आ जाए, 7 से, बिल्कुल सही। तो जब आप नीचे 7 से करोगे तो ऊपर भी आपको 7 से ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 7 5 जा 35 और ये 56। क्या वाकई में ये हमारा 35/56 5/8 के इक्विवेलेंट है, पता कर लेते हैं एक बार। तो 35/56 आप यहाँ पे लिखो। चलिए अब जरा बताइए इसको आप किससे काटना चाहोगे, 7 से कितने बार में, 5 बार में, और 7 से कितने बार में, 8 बार में। तो कितना है आपके पास 5/8 आ गया। मतलब ये 35/56 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, लेकिन किसके इक्विवेलेंट है, 5/8 के हैं। तो जब भी न्यूमरेटर वाला सवाल आए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में पहले फिर डिनोमिनेटर में, और जब डिनोमिनेटर का सवाल आ जाए तो किसमें करेंगे, पहले डिनोमिनेटर में फिर न्यूमरेटर में करेंगे। क्या इस प्रकार का सवाल अब आपसे सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको एक चीज लिखना है कि हैंस, एक मिनट, हैंस
35/56 is the equivalent fraction of 5/8। बस हो गया। क्या किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए? चलिए अगला, जल्दी से इसको कॉपी करिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला गया है देखिए, राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 36/63 विद न्यूमरेटर 4। अच्छा, क्या अब आपके मन में डाउट नहीं आया कि सर 36/63 करना है, इसके इक्विवेलेंट हमको एक नंबर पता करना है जिसका न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। अभी जो आपने ये वाला सवाल बनाया था, कहाँ गया हमारा ये वाला? 3/4 था, यहाँ पे हमारा छोटा नंबर था और हमको लाना था थोड़ा सा बड़ा नंबर, है ना। इसमें क्या कर दिया गया है, पहले ही बड़ा नंबर दे दिया है और बोला गया है कि एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करिए जिसका न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो ध्यान रहे, इस प्रकार के सवाल में हम लोग क्या करते थे? मल्टीप्लाई। इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। समझ गए बात को? कैसे करना अभी हम लोग सीख लेंगे। तो मल्टीप्लाई कब करेंगे हम लोग? जब इस प्रकार का सवाल पूछा जाए, जैसे राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 विथ न्यूमरेटर 5। तो पहले ही देख लेना है कि जो नंबर यहाँ पे दिया गया है वो क्या है? नंबर छोटा है और पूछा क्या गया है? बड़ा नंबर। उसी प्रकार से ये नंबर छोटा है, ये नंबर क्या पूछा गया था? बड़ा पूछा गया था। तो जब भी छोटा नंबर दिया हुआ रहे और बड़ा नंबर पूछे तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। लेकिन जब पहले ही बड़ा नंबर दे दे और छोटा नंबर पूछा जाए तो फिर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं डिवाइड। सॉल्यूशन कौन सा? 5th नंबर। देखा जाए, इसमें बोला गया है कि 36/63। अब समझिए, 36/63 इसके इक्विवेलेंट हमको एक फ्रैक्शन पता करना है जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो बताइए, इस 36 में चूंकि न्यूमरेटर का बात हुआ है तो केवल किसको ध्यान में रखेंगे? न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को नहीं, केवल न्यूमरेटर को। तो बताइए इस 36 में हम किससे डिवाइड करें कि हमारा न्यूमरेटर 4 आ जाए? 9 से। यानी कि यदि हम इस 36 में डिवाइड कर दें 9 से तो 9 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। तो हमारा न्यूमरेटर क्या 4 नहीं आ गया? आ गया। अब जिससे आपने ऊपर डिवाइड किया उसी से आपको नीचे भी करना है। तो ये हो गया हमारा 4 बाई, अच्छा बताइए 9 के टेबल में 63 कितने बार में? 7 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4/7 आ गया। क्या कोई दिक्कत इसमें? मतलब ये हुआ कि ये जो 4/7 है ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। किसके इक्विवेलेंट? 36/63 के इक्विवेलेंट है। मतलब कि अब इसको भी आप काट के देखोगे तो कितने के बराबर आ जाएगा? 4/7 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि हैंस 4/7 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लेकिन किसके इक्विवेलेंट है? 36/63 के। क्या कोई डाउट? इसका मतलब इसको भी काटेंगे तो क्या ये हमारा 4/7 के बराबर आना चाहिए ना? बिल्कुल आ जाता है, आप करके भी देख सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार का नंबर आए, पहले ही बड़ा नंबर दे दिया और छोटा नंबर के बारे में बात करें तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे, हमेशा डिवाइड, ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन नंबर 6। अगला सवाल है आपका ये वाला, देखिए, राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 20/36 विथ डिनोमिनेटर 9। एक मिनट, हाँ सही है, सही है। अब अगला जो सवाल है आपका वो 20/36 है। तो बताइए सबसे पहले तो यहाँ पे आप हमको एक बात बताइए, बड़ा नंबर दिया गया है, छोटा नंबर के बारे में पूछा गया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? डिवाइड करेंगे। लेकिन इसमें डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो बताइए इस 36 में हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा डिनोमिनेटर 9 आ जाए? 4 से। तो यदि हम यहाँ पे 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। 20 में डिवाइड करो 4 से, कितना आएगा? जल्दी बताओ। 5। और ये तो हमारा ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी कि 5/9 हमारा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। किसके इक्विवेलेंट है? 20/36 का। इसका मतलब इन दोनों को भी आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 5/9
9 आ जाएगा, है ना। चलिए, और जो बोला गया था कि डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 9, तो आ गया भाई 9। इसमें बोला गया था कि डिनोमिनेटर 4 होना चाहिए, तो आ गया 4 हमारा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस 5/9 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 20/36। हो गया, आगे बढ़े हम लोग। क्या यहां तक में किसी को कोई समस्या है? चले नेक्स्ट, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। इसका मतलब होता है, कि इन सभी नंबर को तब तक काटते रहो, तब तक सॉल्व करते रहो जब तक कि ये सॉल्व हो रहा है। सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो उसको वहीं पे छोड़ देना है। नहीं समझे? चलिए एक बार समझाते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, ये मिटा दें। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, बहुत सिंपल है। चलिए देखिए, सॉल्यूशन नंबर 7 में पहला क्या है? 9/15 है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि आप इन दोनों को ऊपर नीचे तब तक काटते रहो जब तक कि ये कट रहा है ना। और ध्यान रहे, ऊपर नीचे जब भी काटेंगे तो सेम नंबर से काटना है। जैसे इसको जिस नंबर से काटेंगे इसको भी उसी नंबर से काटेंगे। समझ गए बात को? तो बताइए इन दोनों नंबर को किस नंबर से डिवाइड देना चाहिए? 3 से, बिल्कुल, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है। इसका मतलब हो गया कि 3 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो बताइए 3 से कितने बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। और ये कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। कितना है आपके पास? 3/5 आया। क्या ये आपका फाइनल आंसर हो गया? नहीं, समझो पहले, यदि कटेगा तो और काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। लेकिन कटना चाहिए क्या दो अलग अलग नंबर से? एक नंबर से। तो बताइए क्या कोई ऐसा नंबर है या फिर कोई ऐसा टेबल है जिस टेबल में 3 और 5 दोनों आता हो? नहीं। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। समझ रहे बात को? तो तब तक काटना है जब तक कि वो कट रहा है। नहीं कटेगा छोड़ देंगे। अब ये नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। ये होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल है ना? आगे बढ़िए। चलिए सवाल नंबर 2 दूसरा है आपके पास 48/60। चलिए थोड़ा सा अच्छे से, 48/60। देखिए यदि आपको पता ना चले कि यार इतना बड़ा नंबर है किससे काटेंगे, तो कुछ मत करो, आप पहले 2 से करो, क्योंकि 2 हमारा क्या होता है? सबसे छोटा नंबर होता है। और ये 2 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, क्योंकि लास्ट में इसका 0 है और इसके लास्ट में 8 है। और याद कीजिए अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का क्या था? जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों डिजिट में से कोई भी रहे एक तो वो कट जाता था। तो क्या ये दोनों 2 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ये 2 से कितने बार में कटेगा? 24 बार में। ये 2 से कितने बार में? 30 बार में। क्या अभी भी ये 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसको 2 से काटोगे कितने बार में? 12 बार में। 2 से कितने बार में? 15 बार में। क्या 12 और 15 क्या अभी भी कटेगा किसी नंबर से? अरे कटेगा भाई। किससे? 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर अभी तो आप 2 से काट रहे थे, अब 3 से क्यों काट रहे हैं? काट सकते हैं, लेकिन जब भी काटेंगे तो सेम नंबर से काटेंगे एक बार, फिर एक बार सेम नंबर से। मतलब कि हमने अभी किससे काटा? केवल 2 से। अब किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। तो ऊपर भी 3 तो नीचे भी 3। ऐसा नहीं कि नीचे 2 और ऊपर 3, ऐसा नहीं। जब भी कटेगा तो सेम नंबर से कटेगा, ठीक है ना। अब 3 से कटेगा। ये 3 से कितने बार में कटेगा बताओ? 4 बार में। और ये 3 से 5 बार में। तो आया आपके पास 4/5। तो क्या 4/5 भी किसी टेबल में आता है क्या? 4 और 5 दोनों नंबर किसी टेबल में आता है? नहीं आता है। तो ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट बड़ा नंबर से भी आप काट सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी आप सीख रहे हैं तो शुरुआत करो किससे? 2 से, 3 से, 4 से, छोटे छोटे नंबर से। जब एक बार इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इतने नंबर के काटने के बजाय आप एक ही बार में पूरा काट दोगे। लेकिन ये चीज़ आएगा एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे आप सवाल बनाएंगे आगे बढ़ेंगे ये चीज़ आपको आता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल आप कोशिश करिए कि छोटे नंबर से शुरुआत किया जाए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा में है आपका 84/98। चले बताइए, जैसे हमसे यदि कोई बोले कि इसको ना काट के दिखाओ, हम इसको मात्र 1-2 बार में कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को पता ना चले कि यार इसको कौन से बड़े नंबर से काट देंगे। ठीक है, वो ठीक है, सही बात है, आपका इसमें एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता चलेगा।
लेकिन यदि आपको इसमें कंफ्यूजन हो कि किससे करना चाहिए, तो क्या बड़े नंबर से करेंगे पहले? कभी नहीं, पहले छोटे नंबर से चलेंगे। तो पहले किससे करोगे आप बताओ? 2 से करेंगे। चलिए, तो 2 से करोगे तो कितना? 42। फिर 2 से करोगे कितना बताओ जल्दी? 49। अब बताइए जरा, अब किससे करोगे आप? ऐसा टेबल बताइए जिसके टेबल में 42 भी आता हो और 49 भी आता हो। 3 नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता है। 7, बिल्कुल 7, बिल्कुल 7, क्योंकि 7 के टेबल में 42 भी आता है और 49 भी आता है। तो बताइए 7 के टेबल में 42 कितने बार में आता है? 6 बार में। और 7 के टेबल में 49 कितने बार में आता है? 7 बार में। तो क्या आपका आंसर 6/7 इसको फाइनल माना जाए? क्या और कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसमें कि 6 और 7 आता हो? नहीं, अब कोई टेबल तो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करने के लिए क्या जाए तो आप क्या करोगे? उस नंबर को सेम टेबल से तब तक काटते रहो जब तक कि वो कट रहा है। नहीं कटेगा दूसरे नंबर से ट्राई करो, नहीं कटेगा तीसरे नंबर से ट्राई करो, और जब किसी नंबर से नहीं कटे वो आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? चलिए, एक लास्ट इसमें बच रहा है, फोर्थ नंबर है 72/90। क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। 72/9 बताइए, क्या 9 नहीं है, सॉरी 90 है। 72/90। तो क्या इसको सबसे पहले हम बड़े नंबर से करेंगे? हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है इसे किससे कटने वाला है, हम एक ही बार में कर देंगे इसको। लेकिन चूंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं, नया आपके लिए चीज है, तो जब आपके लिए नया चीज है पहले शुरुआत से सीखो। किसी से नहीं पता तो किससे करेंगे? 2 से करेंगे, है ना? लेकिन जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना, आप यकीन मानो हमसे भी फास्ट आप कर लोगे। ये सही है, हकीकत है। ठीक है ना? खैर आगे बढ़िए। इसको 2 से करेंगे कितने बार में? 36। 2 से करेंगे कितने बार में? 45। अब ऐसा टेबल बताइए जिसके टेबल में 36 और 45 दोनों आता हो। 9, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 9 थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया ना। 9 से भी करेंगे, कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन पहले आप 3 भी तो देखो। हालांकि हमने क्या कहा आपको कि जैसे जैसे आप बनाते चलेंगे आपका इसमें प्रैक्टिस होता चलेगा। हालांकि आप 9 से भी कर लोगे, क्या कोई गलत करेगा? क्या इसको नहीं करेगा। लेकिन हम चाहेंगे पर्सनली कि आप लोग अभी इसको छोटे छोटे नंबर से लेके चलिए। जब एक बार प्रैक्टिस हो जाए ना तो बड़े नंबर से एक बार में कर दो, क्या फर्क पड़ता है। पहले आप इसको 3 से करो। 3 से कितने बार में बताओ? 12 बार में। और 3 से कितने बार में? 15 बार में। क्या अभी भी कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 12 और 15 आता हो? हाँ, अभी भी 3 ही है। तो 3 के टेबल में कितने बार में? और ये 5, यानी कि 4/5 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो कभी भी शुरुआत में आप लोग अभी जो सीख रहे हैं, बड़े नंबर से कभी भी एक बार में ही ट्राई नहीं करिएगा, छोटे नंबर से ट्राई करिए अभी आप लोग। ठीक है ना? कोई गलत नहीं करेगा इसको। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और आप लोग इसको भी अपने कॉपी में कॉपी कर लीजिए। क्या यहाँ तक कंप्लीट हो गया? चलिए, तो इस तरीके से आज के क्लास में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड किस किस प्रकार का सवाल आ सकता है ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। अगले वाले क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, असेंडिंग डिसेंडिंग ये सब सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एडिशन और फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कहीं पर कोई डाउट रहे आज की क्लास में तो कमेंट करिए। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास महीने की कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।